तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर केवल एजुकेशन, जिस पे हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न बैंक आ चुकी हैं काफ़ी पहले और वो कंप्लीट भी होने वाली हैं, मेरी कंप्लीट होने वाली है। मैंने 12 चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिए हैं अध्याय और मैंने प्लेलिस्ट पर डाल दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। और साथ में इंग्लिश भी चला रहा हूँ जिसके 4th पार्ट डाल चुका हूँ मैं। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, और आंसर्स भी साथ में दे रहा हूँ क्योंकि आंसर कोई साथ में देता नहीं है क्वेश्चनों के खासकर, बाकी तो दे देता है खालिस्तान और सब। जो आपका 32 नंबर का आएगा वो दे सकता है, उसके बाद बाकी जो बच्चा है आपका उसका कोई भी आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करता है कैसे ये बता दे सब क्वेश्चन, आंसर्स नहीं देते हैं। तो मैंने आपको आंसर पूरे दिए जितने हो सके मुझसे, लगभग मैंने 90% और 95% तक सब कुछ दिया है। ओके, जब आप अगर पढ़ेंगे इसको तो 80 नंबर आराम से ले आएंगे आप। ओके, चलिए, तो आज मैं अध्याय लेके आई हूँ 13, जिसका नाम होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के। ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, छोटा है। इसमें से आपका 6 अंक का पूछा जाएगा, इसमें 3 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लघु उत्तरीय होगा। चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं, क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ और साथ में आंसर बताऊँगा आपका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो पहले का आपका क्या आंसर जाएगा, बहुत अधिक होता है सा, ठीक है, बहुत अधिक बड़ा हुआ। ठीक, दूसरा है कि समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। समान अगर चुंबकीय ध्रुव हों तो अगर मान के चलो ये चुंबकीय ध्रुव है एन, यहाँ पे भी ये भी एन है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, आकर्षण तो करते नहीं है, उल्टा कर चुंबक को रखा जाएगा घुमा के, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, एक दूसरे पर दबाव, एक दूसरे पे से दूर रहेंगे। आगे के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं, अकेली वक्र की नहीं होती, बंद वक्र की होती हैं। आपका आंसर हो जाएगा सा। आगे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा, स्थायी चुंबक काय के बनाए जाते हैं, इस्पात के। याद रखना, लोहे के नहीं बनाए जाते, हम सोचते हैं लोहे का, नरम लोहे के बनाए, नहीं, इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे ये पश्चिम की ओर से प्रतिक्षेपित कोई धनावेशित कण या अल्फा कण बोल सकते हैं, अल्फा पल नहीं, अल्फा अकेला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मुझे मिला नहीं, और मैं जितना भी मैं बता दूं आपको तो हो सकता है दक्षिण की ओर हो। मैंने चेक किया था, ऐसे ही ढूंढा था तो मुझे ज़्यादा मिला नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता इसका। ठीक है, इसीलिए आप भी ढूंढ ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं क्या हमारे रिक्त स्थान 2 ही हैं क्योंकि ये सब 3 नंबर के पूछे जाएंगे दोनों में से। तो क्या है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके चारों ओर क्या बन जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने पर तो चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, कैसी राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। अगर परिणाम एवं दिशा दोनों हो तो कौन सी राशि होती है आपकी, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो आपका आंसर ये आते हुए कंप्लीट है। अब लेके चलता हूँ आपको मैं लघुत्तरी क्वेश्चन के, जो 3 अंक का एक पूछा जाएगा इसमें से। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए, कोई 3 गुण। चलिए आंसर बता देता हूँ आपको मैं, ये आपका क्वेश्चन है। पहला गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद पृष्ठ मतलब बंद वक्र पर होती हैं, जो परस्पर कभी प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं। इसका पहला हो गया। चलिए दूसरा बताता हूँ आपको, ये आपका दूसरा है कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। याद रखना, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल ही होता है इसमें से, नॉर्थ एवं साउथ, इसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, आगे की अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये दूर दूर होती हैं। ये 3 गुण हो चुके हैं, आगे देख लेते हैं। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। चलिए बता देता हूँ इसका आंसर, ये इसका आंसर है, लाने पर दिक्सूचक ये सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि दिक्सूचक भी एक छोटा चुंबक है तथा 2 चुंबकों के ध्रुव के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के कार्य करता है। ठीक है, फलस्वरूप दिक्सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं होती। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है। सही बात है, अगर दोनों प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या हो जाएगा आपका, तो जो तीव्रता है, स्पीड है उसकी, वो दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं, हो सकता है चेंज हो जाएं, इसमें से ईस्ट वेस्ट में चेंज हो जाएं। ठीक है,
तो जो असंभव है, असंभव क्यों है? ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल ही होते हैं, उत्तर और दक्षिण ही होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संभ का मतलब क्या बोल सकते हैं? पर संभ का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने संबंधी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं इसको सिर्फ यहाँ पे, कि दिशा व्यक्त करने के लिए हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। चलिए आंसर बताया तो आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा का? यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर अंगूठा नीचे करके चारों तरफ घुमाएंगे तो ये विद्युत धारा है नीचे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। साथ में अब ये जो चित्र बना हुआ है ये भी बना लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। साथ में आपके 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर यही क्वेश्चन आता है तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। और मैंने 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, 14, 15, 16 कितने बच्चे हैं? सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो मैं 3 दिन में कंप्लीट करा के या 2 दिन में कंप्लीट करा के आपको सोशल साइंस स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोशल साइंस की भी बहुत डिमांड है, सोशल साइंस भी करा दूंगा। साथ में आपकी इंग्लिश चली रही है, इंग्लिश भी चलती रहेगी। सोशल साइंस और इंग्लिश एक साथ कंप्लीट होने के बाद फिर मैं संस्कृत ले लूँगा। ओके, संस्कृत भी बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।